हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पापा परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास में बात करेंगे वो करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का बेटा पार्ट टू। इसमें बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.1 पार्ट टू बेटा क्यों कर रहे हैं बेटा, हमने इसका पार्ट टू इसलिए बनाया था बेटा, हमने पार्ट वन पार्ट टू क्योंकि बेटा सवाल ज्यादा थे, इसमें 8 सवाल थे। ठीक है, तो वीडियो क्या होती बेटा, एक लॉन्ग हो जाती। अगर लॉन्ग ज्यादा वीडियो हो जाती तो बेटा आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है और आपका नेट भी एक बार में ज्यादा खर्च होता है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर जिस किसी ने बेटा अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाकर बेटा पिछली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है बेटा, क्या कर लें बेटा, पिछली वीडियो एक बार जरूर जाकर देख लें। ठीक है, और जाओ बेटा सवाल की तरफ। 4 सवाल हमने पिछली वीडियो में कराए थे पार्ट वन में। अब देखो पार्ट टू हमारा स्टार्ट होता है बेटा सवाल नंबर 5 से। ठीक है, किसका स्टार्ट हो रहा है बेटा, सवाल नंबर 5 से। अब सवाल नंबर 5 क्या है, देखो अब रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले बेटा क्या करें आप, बिल्कुल तसल्ली के साथ में सवाल को पढ़ें। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए ना बेटा, सवाल की तरफ होना चाहिए। सवाल को पढ़ना है आपको ध्यान के साथ। ठीक है, आओ पढ़ते हैं सवाल। सवाल, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, देखिए आकृति में। ठीक है, आपको ये सब निकालना है, आकृति में दिखाया हुआ। देखो आ जाओ बेटा इधर। डायरेक्ट बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हल सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है ना, आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले लिख दो बेटा ए पी बी त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी। क्या बेटा, ए क्यू बी। अब इसमें सबसे पहला एंगल से निकालोगे बेटा, वो कैसे निकालोगे, अब देखो बेटा कि खुद ना आपको सोचना है कि हमें जो हमारा फिगर दिया हुआ आकृति दी हुई है, यहाँ हम किस किस चीज को बेटा बराबर कर सकते हैं, हम किसको सॉल्व कर सकते हैं पहले। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या सोचा, तो भैया सिंपल बात है। अब दो एंगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग समकोण बन रहे हैं। ठीक है ना, मैंने यहीं तो क्या करा, दोनों को त्रिभुज मान लिया अलग अलग। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एंगल्स लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल, दूसरा एंगल क्या लिखोगे बेटा, ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब देखो बेटा मैंने दो एंगल्स यहाँ पर लिख दिए बराबर। अब दोनों एंगल्स क्या है बेटा, प्रत्येक एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री का है यहाँ पर। लेकिन मैं हर बार याद रखें, आपको ये सारी बात आपको लिखनी जरूर होगी बेटा। प्रत्येक जो एंगल है बेटा, जो कोण है वो 90 डिग्री का है यहाँ पर। कितना है बेटा, 90 डिग्री का है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। एक बात तो मैंने यहाँ से लिख दी, अब दूसरी बात आपको क्या लिखनी होगी बेटा, एंगल पी ए बी। देखो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा बेटा एंगल पी ए बी और एंगल क्यू ए बी के, एंगल क्यू ए बी के। अब बेटा बराबर क्या कैसे हो जाएगा, इसका रीजन कैसे दोगे आप, जो ए बी है ना बेटा, ए बी, ए बी पी क्यू ए या पी ए क्यू, पी ए क्यू को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है। क्या करती है बेटा, अब देखो जो ए बी जो लाइन है ना, वो इसको क्या कर रही है, पूरे एंगल्स को, ये क्या हुआ बेटा, पूरे एंगल्स मान लिया मैंने ऐसे। ठीक है, पी ए क्यू पूरे एंगल्स मान लिया। अब इसको क्या करिए, दो पार्टों में बांट रही है। ठीक है, डिवाइड कर रही है, तो मैंने क्या करा, दोनों एंगल्स बराबर कर दिया आपस में, पी ए बी बराबर क्यू ओ बी। बेटा ये आपको खुद देखना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है ना, अब इसी के साथ में अगर बेटा जब इन एंगल्स को आप अलग अलग बनाना चाहो तो अलग बनाओ ऐसे करके। अब ये जो लाइन है ए बी, ये दोनों बराबर होगी ना होगी बेटा, दोनों के लिए बराबर है ना, बोले तो बेटा कॉमन दीवार है। ठीक है, कॉमन दीवार नहीं होती है ना, एक मकान की बेटा, एक जैसे कि दो कमरों की एक दीवार कॉमन होती है, तो ये कॉमन दीवार होगी। यहाँ भी क्या लिखोगे हो आप, ए बी बराबर ए बी। ये जो लाइन्स होगी बेटा ये कहलाएगी कॉमन। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या हो जाएगी बेटा, ओबेनिस्ट। ओबेनिस्ट बोला तो बेटा कॉमन भी ओबेनिस्ट बोलते हैं, ये कॉमन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले क्या निकाला अपना कोण, एक कोण निकल आया है भैया, दोबारा में कोण निकल आया है, दोबारा में क्या निकली भैया, आपकी भुजा निकली आई। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, डबल ए ए ए एस। ठीक है ना, ए एस लगा दिया, सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग समता के नियम से,
सर्वांग समता के नियम से, बेटा देखोगे आप बात करोगे सर्वांग समता के नियम से, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी क्या होगा बेटा, बराबर होगा, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज एक्यूबी के, त्रिभुज एक्यूबी के। सबसे जो पहला पार्ट था बेटा यही था, यही हमको निकालना था, एक बार चेक कर लो बेटा। देखो एपीबी एक्यूबी, एपीबी एक्यूबी आ गया, तो दूसरा पार्ट क्या था इसका, दूसरा निकालना था हमको बीपी बराबर बीक्यू, लगा दो बाई सीपीसीटी, बीक्यू बराबर क्या लिखोगे बेटा, बीक्यू बराबर बीपी, बीक्यू बराबर बीपी। बेटा ये भी हो गई आपकी। देखो ये कैसे निकल के आती है बेटा, बीक्यू बराबर बीपी, हमने तो ये निकाला, देखो यहाँ पे ये भी लिख दिया। बेटा ये हमने पढ़ाया था आपको, तो बाई सीपीसीटी का रूल्स ये होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां भी कहीं इस तरीके से सरसंगत त्रिभुज होंगे बेटा, उनका जो अदर पार्ट जो बचता है बेटा, वो सभी की सभी क्या होता है, वो सेम होता है, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जो दूसरे भाग जो बचते हैं बेटा उसके भी होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से बेटा ये भी क्या हुआ है, बराबर हो गया, बी क्यू बराबर बीपी। अब बेटा आप देखें सवाल नंबर 6, ठीक है ना, सवाल नंबर 6 क्या है, देखो बेटा सवाल नंबर 6, ठीक है बेटा, क्या था सवाल नंबर 6, ठीक है, जाओ सवाल नंबर 6 कराओगे बेटा। यहाँ भी सबसे ज्यादा खास आपको एक ही ख्याल रखना है, सवाल को आप सबसे पहले पढ़ लें बेटा, मैं हर बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सवाल को एक बार क्या करें आप पढ़ जरूर लें। अगर सवाल आपने एक बार पढ़ लिया तो आप अच्छे से क्या करोगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में बेटा ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है बेटा, और ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी। अब एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी, एंगल जो है बेटा आपका बी ए डी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी, तो ई ए सी ये एंगल बेटा दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप डायरेक्ट लिख दें सॉल्यूशन, क्या बेटा लिख दें, दिया हुआ लिख लो, ठीक है ना, गिवन लिख लो सबसे पहले, आपको गिवन क्या दिया हुआ सवाल में, तो ए सी बराबर ए ई और बेटा ए बी बराबर ए डी, और इसके बाद में क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है बेटा, बी सी बराबर डी ई, आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है बाबू, तो क्या करना है आपको, प्रूफ को करना है, तो ज्ञात क्या करना है आपको यहाँ से, बी सी बराबर डी ई, ठीक है। आ जाओ बेटा सबसे पहले आप हल लिख लो, ठीक है ना, जब हल करोगे आप सॉल्यूशन करोगे इसका, आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, देखो एक एंगल तो आप ये वाला ले लो, एंगल बी ए सी, ये पूरा ये वाला एंगल्स बी ए सी। अब इसमें बात कर लेते हैं त्रिभुज बी ए सी, और बेटा दूसरा त्रिभुज क्या ले लेते हैं हम, त्रिभुज बी ए सी, दूसरा त्रिभुज लिया बेटा हमने त्रिभुज ई, त्रिभुज बी ए सी, बेटा क्या त्रिभुज ले लिया हमने यहाँ से, त्रिभुज बी ए सी ले लिया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज तो ये हो गया बेटा, ठीक है बेटा, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, त्रिभुज कितना हो गया, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला मैंने लिख दिया बेटा हमारा त्रिभुज बी ए सी। अब बेटा दूसरा क्या लिखोगे बड़ा वाला, एक तो आपका बड़ा ये लिख गया, ठीक है, दूसरा बड़ा हो गया बेटा ए डी बी, त्रिभुज ए डी ई, ये सिंपल है, ठीक है ना, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप ये देखोगे, जो एंगल्स निकलना है सबसे पहले आपको क्या निकलना होगा, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, देखो ए बी बराबर ए डी थी बेटा, क्या थी यहाँ पर गिवन थी, यहाँ पर क्या लिखोगे सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना,
दूसरा क्या निकालोगे बाबू, यहाँ पर आप एंगल से निकालोगे, बी ए सी बराबर डी ए ई, एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ए ई। अब देखो एंगल बी ए सी मतलब बी ए सी, बेटा ये पूरा एंगल्स, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको चाहो तो अलग अलग दो पार्ट्स में जब बना के देखोगे ना बेटा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना ए सी, बेटा ये कॉमन लाइंस है, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ये एंगल हो गया, अब दूसरा क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई। अब ये क्या है यहाँ पर, ये भी गिवन है, ठीक है ना, ये भी दिया हुआ आपको। मैंने क्या बताया यहाँ पर, एंगल सबसे पहले लिया त्रिभुज लिया है बी ए सी और त्रिभुज ए डी ई, सबसे पहले देखा ए बी बराबर ए डी दिया हुआ सवाल में बेटा, उसके बाद एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ए ई, आपको दोनों एंगल से लेने, एक एंगल सी ए, एक एंगल फिर इधर से ये वाला, ठीक है, दोनों को बराबर ले लेना है आपको। फिर उसके बाद बेटा ए सी बराबर ए ई, सवाल में ये भी क्या है आपका गिवन है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, क्या निकल गई बेटा, भुजा, कोण और भुजा, बेटा तीन चीज निकले यहाँ पर जो हम निकालते हैं, भुजा कोण भुजा, तो क्या लगाओगे यहाँ पर, एस ए एस सर्वांग सम नियम जो लगाओगे आप बेटा, एस ए एस सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम लगा दो बेटा। अब ये नियम क्या कहता है बब्बू, देखो यहाँ से, जब सर्वांग समता का आप नियम लगा दोगे तो त्रिभुज जो आपका त्रिभुज है बेटा, एबीसी बराबर एडीई, त्रिभुज एबीसी बराबर एबीसी बराबर त्रिभुज ए डी ई। अब देखो बेटा बराबर तो लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ ना, ये दर्शाता है बेटा ये जो ट्रायंगल है ना आपस में त्रिभुज के सर्वांग सम है, कैसे बेटा, कॉन्ग्रुएंस है बेटा, सर्वांग सम आपस में बराबर है, ठीक है। और बीसी, लेकिन हमको निकालना क्या था बेटा, बीसी बराबर डी। अब आप लिख दोगे बाई सीपी सीटी के माध्यम से, क्या लिख दोगे, बीसी बराबर डी, ठीक है। अब बीसी बराबर डी तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, हर बार मैं लिख रहा हूँ, आप क्यों लिखते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कैसा बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग संग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सर्वांग संग त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सर्वांग संग त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो अदर जो भाग बचे बेटा वो भी कैसे होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, ठीक है। ये भी क्या हुआ आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यही क्या कराना था, सिद्ध करा था सवाल में, ठीक है ना, सिद्ध यही कराना था, प्रूफ यही कराना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा, जो अगला सवाल होगा बेटा बाबू आपका, अगला सवाल होगा सवाल नंबर 7, ठीक है, सवाल नंबर, आगे बेटा हम सवाल नंबर 7 पर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले केयरफुली आप सवाल को पढ़ोगे, ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ बेटा, सबसे पहले ना मैथ यही होता है कि आपको सवाल में समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ने के बाद ये महसूस होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो कैसे होगा, सवाल की एक एक लाइन, ठीक है, सवाल की लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से सबसे पहले पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़ोगे आप, देखो सवाल में क्या बेटा, ए बी एक रेखाखंड है बेटा, जो ए बी है ना पूरी एक रेखा है, ठीक है, रेखाखंड है, और पी इसका मध्य बिंदु है बेटा, यहाँ बना दिया, इसका जो सेंटर है ना बेटा वो पी है, पी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी, एंगल बी ए डी देख लो बेटा कहां पर है, बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर, समझ रहे बेटा, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई, देखो ए और बी और ई, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो दर्शाइए कि बेटा निकालना क्या है हमको, त्रिभुज डी ए पी, क्या त्रिभुज डी ए पी सर्वांग संग होगा त्रिभुज ईपीबी के या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, एडी बराबर बी, सबसे पहले यहाँ लिख लो बेटा, जिस सवाल में दिया हुआ ना गिवन लिख लेगा सबसे पहले, देखो बेटा गिवन क्या है सवाल में, गिवन है बेटा त्रिभुज एंगल, सॉरी बेटा एंगल पी ए डी बराबर एंगल ए बी ई, ठीक है बेटा। सवाल में ये दिया हुआ था बेटा, क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई, उसके बाद में क्या करना था आपको, निकालना क्या था, ज्ञात ये करना है बाबू, ज्ञात करना है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है बेटा, आप लिख लें अपनी कॉपी में, जब भी एग्जाम में लिखें तो ये वाली चीज भी आप लिखें, आप लिख दो उसके बाद में हल। अब बेटा हल कैसे लिखोगे, देखो
सबसे पहला एंगल ले लो आप, एंगल EPA। चलो बेटा एंगल EPA, एंगल EPA बराबर एंगल, देखो क्या लिया बेटा मैंने, एंगल EPA, एंगल DPB, एंगल DPB। ठीक है बेटा, दो एंगल्स ले लिए मैंने, DPB और EPB। अब देखो EPA में अगर मैं बेटा ये वाला एंगल्स और जोड़ दूं, DPE, अगर DPE देखो बेटा यहाँ लिखता हूं मैं, एंगल EPA प्लस एंगल DPE, DPE बराबर एंगल DPB प्लस एंगल, बेटा ये कितना था, DPB था यहाँ पर, DPB और DPE। देखो बाबू मैंने क्या लिया था यहाँ पर, दो एंगल्स बराबर ले लिए थे कि EPA, देखो EPA और DPB दोनों एंगल्स बराबर हो गए थे। अब मैंने क्या करा बाबू, ये जो पार्ट्स है ना बीच वाला, ये दोनों एंगल से मैंने जोड़ दिया। देखो DPE और DPA, भैया दोनों तरफ जोड़ दिया, फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहो तो आप इसको जब इक्वल हटाओगे तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। लेकिन क्या करा, सवाल सॉल्व हो सके उसकी वजह से मैंने क्या करा, इसको आपस में अब जोड़ दिया। अब देखो ये बन गया EPA, बेटा एक तो ये वाला पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट आ गया बेटा DPE। अब बेटा ये पूरा ट्रायंगल्स बन गया, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक पूरा ट्रायंगल्स बन गया। अब इस एक ट्रायंगल्स का पूरे का आप नाम दे दो DPA, क्या नाम दोगे बेटा, DPA हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। यहां से लेकर बेटा ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, एंगल्स DPA बराबर एंगल्स, अब देखो EPB, EPB। अब देखो EPB कैसा नाम दोगे आप इसको, EPB। अब जब इधर से देखोगे आप इस साइड से, मैं किस साइड का कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जब इस साइड से बात करोगे आप तो ये पूरा एंगल्स बन जाएगा बाबू। अब DPB प्लस DPE पूरा एंगल्स बन जाएगा, इसका नाम क्या दोगे, EPB। ठीक है, आइए मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा मैं नाम कैसे दे दिया। अब देखो बेटा दोनों बराबर हो गए, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब सबसे पहले आप क्या लोगे, DAP, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EPP में। ठीक है बेटा, हम किस में बात करेंगे, हम त्रिभुज, देखो DAP, इस वाले में बात कर रहे हैं हम DAP, उसके बाद उसका क्या था EPB, इन दोनों को हमने लिया EPB को। अब देखो यहां से क्या करोगे बाबू, आप सबसे पहले एंगल DPA बराबर एंगल EPB। ठीक है बेटा, ये क्या था, समीकरण 1 था बेटा। अब यहाँ क्या लिख दोगे आप, 1 से, अब भैया इक्वेशन 1 से तो आया ना यहाँ पर जो आया था निकल के, अब लिख दिया बेटा मैंने। दूसरा क्या लिखोगे बेटा आप, AP बराबर PB, ये क्या बेटा सवाल में दिया हुआ, गिवन है, दिया है। तीसरा बेटा देखो सवाल में एक चीज और दी हुई थी, दिया है BAD बराबर एंगल, BAD बराबर एंगल ABE है बेटा, BAD बराबर एंगल ABE, कितना बच्चों, ABE। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं आप लोग बोर ना हो पढ़ते हुए, ठीक है ना, कभी भी पढ़ाई को स्ट्रेस में ना लें, ठीक है ना, बोरिंग टाइप से कहीं पढ़ाई को न लें, ठीक है। आपको क्या करना है, बस अपना एक कॉन्सेंट्रेट बना कर रखना है, ठीक है ना, रेगुलर आप क्लास देखें और पढ़ें। अब देखो ये चीज निकल आई बेटा, पहला क्या निकल के आया है, देखो एंगल्स निकल गया, ऐसे बोलेंगे क्या निकल के आया, पहला कौन निकल गया है यहाँ पर, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कौन। दूसरा क्या निकल के आया बेटा, भुजा निकल के आई। तीसरा क्या बेटा, कौन, ये भी गिवन था। या क्या लगाओगे बेटा, ASA लगा दोगे यहाँ पर, बताओ बाबू क्या लगाओगे, ASA, ASA सर्वांग समता के नियम से, ASA सर्वांग समता के नियम से। ठीक है बेटा, मैंने क्या लगा दिया, ASA लगा दिया। अब यहां पर मैंने क्या लिया था, त्रिभुज DAP, त्रिभुज
बीएपी क्या होगा बेटा, बताओ, बराबर हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, सर्वांग सम हो जाएगा ना बेटा, देखो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, सर्वांग सम हो जाएगा बराबर में इसके ईपीबी के, त्रिभुज ई पी बी के, ठीक है। सर्वांग सम होगा किसके बेटा, सर्वांग सम हो जाएगा ये ईपीबी के। तो सबसे पहले ये निकालना था, फाइंड करना था, पहला हो गया देखो, सबसे पहले ये निकालना था ना बाबू, बीएपी बराबर ईपीबी। दूसरा क्या था बेटा, एडी बराबर बीई। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख दोगे, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी से क्या निकाल सकते हो आप, एडी बराबर बीई, जो बेटा सेकंड पार्ट है ना, एडी बराबर मतलब बेटा एडी बराबर बीई, लिख दो बेटा एडी बराबर बीई। बेटा बाई सीपीसीटी तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। जो भी सर्वांग सम के नियम से जो भी त्रिभुज होते हैं बेटा, उनका जो अलग दूसरा जो पार्ट होता है बेटा, वो भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। यही क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। और बेटा आप देखते हैं सवाल नंबर 8, ठीक है ना बेटा। बेटा एक सवाल और बचा हुआ है यहाँ पर आपका, सवाल नंबर 8, या सवाल नंबर 8 के सॉल्व करोगे आप, सवाल नंबर 8, ठीक है बेटा। एक एक्सरसाइज का 7.1 का जो पार्ट 2 वीडियो बेटा, इसका लास्ट सवाल बचा हुआ होगा, सवाल नंबर 8, ठीक है। और सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं बाबू। सवाल नंबर 8 में सबसे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए बेटा, 1 2 3 4। सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, ठीक है बेटा। जो कोण सी है ना, वो समकोण है, और एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है बेटा। जो एम है ना, वो ए बी का क्या है बेटा, ए बी, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। सी को एम से मिलाकर, आपको क्या करना है बाबू, सी को एम से मिलाकर डी तक एक प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम, क्या बेटा, डीएम बराबर सीएम, दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, देखिए आकृति इतने में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्ट यहाँ से आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा स्पेस कम है दिया हुआ, और ये सब ना आप खुद से लिखने जब अपनी कॉपी में करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दें हल, ठीक है ना। हल कैसे करोगे बेटा, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, ठीक है ना, तथा त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज बेटा ए एम सी, दूसरा बड़ा त्रिभुज डी एम बी, दूसरा क्या लिखोगे बेटा, त्रिभुज बी एम डी, त्रिभुज बी एम डी, देखो त्रिभुज बी एम डी। बेटा एक त्रिभुज ही हो गया, एक त्रिभुज ही होगा। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, आपस में अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, सीधे विमुख एंगल्स बनेंगे यहाँ से जब एंगल्स बनाओगे। अभी तो मैंने त्रिभुज ले लिया इसमें, मैं अगर इसमें इतने में बात करेंगे बेटा, अब यहीं पर देख लो, ए एम बराबर कैसे हो जाएगा बेटा, बी एम, ए एम बराबर, बाबू ए एम बराबर क्या हो गया, बी एम हो गया। एम क्या है बेटा, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। ये सारी लाइन बेटा जरूर लिख दें, मध्य बिंदु है। इसके बाद में देखो, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी बराबर, त्रिभुज नहीं बेटा, एंगल, कोण ए एम सी, और कोण देखो ए एम सी, दूसरा कोण होगा बेटा बी एम सी, बी एम सी। बेटा इसको क्या लिखोगे, आपस में बराबर है, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शीर्ष विमुख हो जाएंगे, शीर्ष विमुख हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, शीर्ष विमुख, बोले अपोजिट एंगल हो जाएंगे बेटा, इंग्लिश में देख लो, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाली बात भी लिख दी, अपोजिट एंगल्स कैसे कैसे हो जाएंगे, ठीक है बाबू। पहला पार्ट था ये वाला आपका, अपोजिट एंगल होंगे, और सी एम बराबर डी एम, सी एम बराबर डी एम, ये क्या था, सवाल में गिवन था, दिया है बेटा। देखो पहला क्या निकाली आपने, भुजा निकाल ली बेटा, एक भुजा। फिर क्या निकाला बताओ बाबू आपने, कौन निकाल दिया यहाँ से। तीसरा क्या निकाली आपने यहाँ से, फिर से एक भुजा निकाली, तो क्या लगाओगे यहाँ पर, एक
भुजा कौन, भुजा, SAS, बेटा क्या लगा दोगे, SAS सर्वांग समता का नियम, SAS सर्वांग समता का नियम लगा दोगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। जब सर्वांग समता का नियम लगा दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज AMC क्या होगा बेटा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMDK, क्या होगा बेटा, AMC क्या होगा बेटा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMDK। तो बेटा पहला पार्ट क्या था, यही था, AMC क्या होगा बेटा, सर्वांग सम होगा किसके होगा, BMDK। तो क्या होगा, पहला प्रूफ हो गया आपके यहाँ पर एक। अब देखो सेकंड पार्ट बेटा बाबू, बात करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या लोगे आप, AMC और BMD। तो AMC बराबर BMD, AMC त्रिभुज, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, BMD। अब बेटा इसको कैसे लिखोगे आप, अब ये तो सवाल में आपके में दिया हुआ था, ठीक है ना। हमने क्या करा, अभी पिछली तरफ जो निकाला था ये प्रूफ करा था। अब ये से लिख दो एक, एक से यहाँ लिख दोगे आप एक से, ठीक है, निकाला भी था और एक से भी लिख दोगे आप। अब दूसरा चीज क्या जाएगी बाबू, यहाँ पर CA बराबर BD, CA बराबर BD। ये क्या है बेटा सवाल में, CA बराबर BD लिख दिया मैं, CA बराबर BD देखो कैसे हो जाएगी, मैं दिखा दूं एक बार आपको। देखो CA बराबर BD, ये कैसे हो जाएंगे, दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएंगी बेटा। अभी मैंने बताया बेटा बराबर कैसे होंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो CA कौन सी लाइन है बेटा, CA, देखो CA बराबर BD, ये लाइन कैसी है बेटा, आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। अब जब कभी इसको ऐसे घुमाओगे ना बेटा, तो ये दो लाइन बेटा इंटरसेक्ट करेंगे इसको आपस में, दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी ये, ठीक है। और फिर लिखोगे बेटा यहाँ पर ACM बराबर BDM, क्या लिखोगे बाबू यहाँ पर, एंगल ACM बराबर एंगल BDM, ठीक है। अब ये ACM बराबर BDM, अब ये कहां से लिख सकते हो बताओ बाबू आप, भाई ACM बराबर BDM तो कहीं ना कहीं दे रखा होगा ना बेटा बराबर। आपने बराबर कैसे ले लिए ये वाले एंगल्स, बताओ भैया, ACM बराबर BDM, तो मान लो इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकल गया, एक चीज ये निकल गई, दूसरी चीज ये निकल गई, ठीक है ना। अब तीसरी चीज जब निकालोगे बेटा भाई CPCT से अब सॉल्व करोगे इसको, तो ये भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आ रहा होगा बेटा। दो तीन पार्ट्स हैं इसके, ये आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी जो अगला सवाल होगा बेटा, अभी इसमें मैंने यहाँ तक कराया बेटा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, बार बार क्या हो रहा है बेटा, कर्सर आप अपने आप से चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आप जितना भी होना बैठ के तीन पार्ट और है बेटा, वो आप घर पे सॉल्व करें। इसके लिए क्या होगा बेटा, मैं छोटी सी एक वीडियो बनाकर तीनों पार्ट्स की बनाकर डाल दूंगा, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। घर पर कोशिश करें करने की, अगर समझ में ना, अगर आपसे ना हो तो बेटा मुझे बताएं, कमेंट कर दें आप, बेझिझक होगा, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट्स बनाकर आपको डाल दूंगा, बस आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि जब बेटा मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, ठीक है, थ्योरी वाली क्लास कराई थी, तो सारी चीजें मैंने करा दी थी, ठीक है। अब मैं आगे भी इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ बेटा, मेरा थोड़ा कर्सर क्या कर रहा है बेटा, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है टेक्निकल इशू की वजह से। बाकी आप लोग इसे घर पे करें, अगर ना हो बेटा फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, अगर ना हो सॉल्व तो कमेंट कर दें, मैं इसका छोटी सी वीडियो बनाकर अलग से आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। और बेटा फिर वही वाली बात बेटा, मैं बार बार कहता हूँ आपसे हर वीडियो के लास्ट में, अगर बेटा वीडियो अगर पसंद आती हो बेटा सभी स्टूडेंटों को हमारे को, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी लोग, ठीक है। क्या करें, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। अगर सभी स्टूडेंट वीडियो पर बेटा अगर नए हैं बेटा आप लोग चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें बेटा, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, पढ़ते रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।